नमस्कार भाइयों बहनों। आज का वीडियो ये भी एक जानकारी और आप लोगों को होनी चाहिए। तो ये जो है ये है बघेली कालका के बारे में, जो कि भिंड आपने सुना होगा मध्य प्रदेश में। ये वहाँ पर है उनका मंदिर। तो वो जो गांव है उसका भी नाम बघेली है, क्योंकि बघेली कालका के नाम पे उनका नाम है। और जो बहादुरपुरा भी बोलते थे उसको पहले, और अब भी बोलते होंगे शायद। ये काफ़ी प्राचीन देवी हैं, ये तब से हैं और बहुत ज़्यादा प्राचीन है ये। तो बाद में मंदिर तो बाद में बनते हैं, जैसे थोड़ी मेंटेनेंस वगैरह बाद में होती है, पहले अलग तरीके का मंदिर था। तो ये जो बघेली काल का जो है, मतलब ये इस तरीके की देवी है कि ये जो पहले आला खंड में जो थे उस समय से भी थी देवी। और ये देवी जो है, इनके बारे में बताऊं कि जो बघेलखंड के जो जितने भी राजा महाराजा हुए हैं बहुत सारे, वो इन देवी को प्रणाम करके ही युद्ध पे जाते थे, मतलब लड़ाई वगैरह करते थे उस ज़माने में। और जो सिंध धारा है उसको बहुत पवित्र नदी मानी जाती है, सिंध जो है आज भी। और उसने बहुत युद्ध देखे, नदी जो बेतवा है उसने, और सिंध नदी में बहुत युद्ध हुए हैं, मतलब आला वगैरह के भी, और जो बघेलखंड के बहुत सारे राजा हैं उनके। तो ये देवी से वो शक्ति प्राप्त करते थे, इसीलिए उसको बघेली काल का बोलते हैं। क्योंकि बघेलखंड के जितने भी लोग थे, जो एरिया हैं ग्वालियर वगैरह हो, भिंड वगैरह, और काफ़ी सारे रीवा वगैरह, और बहुत सारे हैं, मतलब ये सारे उसमें बघेलखंड में आते हैं। सतना वगैरह बहुत सारे हैं, थे पहले, अब चेंज हो गए होंगे, वो अलग बात है। तो ये माता की जो चमत्कार मैं आपको बताता हूँ, वो पुराने टाइम की बात थी, जो इनकी शक्ति से लड़ते थे, क्योंकि अब वो दौर नहीं है। अब जो काम करती हैं वो मैं बताता हूँ कि अगर किसी को शादी ब्याह में दिक्कत आ रही है, कुछ हो रहा है, और ये माता उनके यहाँ होती हैं। और कई बार ऐसा आपने देखा, कोई तंत्र मंत्र कर देता है, कुछ ऐसा कि बच्चे ही नहीं होते हैं, तो ये उसकी खाट कर देती हैं, मतलब तंत्र मंत्र की, और उनके बच्चे हो जाते हैं। अगर किसी तरीके कोई छोटी मोटी बीमारी भी मान लो होती है कई बार, और कई बार कोई नेगेटिव शक्ति रोक रही होती है, तो ये माता ऐसी कि इसके मंदिर पे जाएंगे तो ये हटा लेती है, ऑटोमेटिक शक्ति है इनकी। और जिनके यहाँ पूजा पाठ होती है इनकी वो भी करते हैं, इनको मानते हैं। और कई बार इसको वो लोग मानते हैं कि जो अनजान होते हैं, वो इस तरीके से कि कई बार वो लोग पुराने टाइम में मध्य प्रदेश जो आज है, पहले मध्य प्रदेश वगैरह कुछ नहीं था, यूपी था सारा। और यूपी भी ना था, ऐसे ही शहरों के नाम से और राजाओं के नाम से होते थे, नगर होते थे। तो हो सकता है कि बहुत सारे लोग वहाँ से आए हों निकल के। तो ये कुल देवी का भी रूप है इनका, बहुत सी जगह कुल देवी के रूप में ही पूजती हैं ये। और बहुत सारे लोग जो शादी की जो जात बरात हैं वहाँ करते हैं, और मुंडन होते हैं बच्चों के, जैसे बच्चे हो जाते हैं तो मुंडन वहाँ कराते हैं। उसमें ऐसा नहीं है कि जैसे मानता मानेंगे तो आपको करना पड़ता है, और कुछ हो गया मतलब पुश्तैनी होती हैं ये, तो वो करना ही पड़ता है उन्हें। और बहुत सारे लोग जो है इन्हें भूले पड़े हैं असल में, बघेली कालका को बहुत सारे लोग भूले पड़े हैं, और इनकी विद्या उन्हें पता नहीं है ज़्यादा। क्योंकि बहुत सारे लोग उस क्षेत्र में थे पहले, जो सिंध नदी के पास बहुत सारे थे, मतलब जो कि SC ST OBC किसी भी कास्ट के थे, मतलब बहुत राजा रजवाड़े सब थे वहाँ, और बहुत तरीके के लोग थे। तो लड़ाई झगड़े हुए हैं वहाँ। तो निकल निकल के वहाँ से अपनी जान बचा के इधर उधर आ गए। और फिर जो दादा परदादा सरदादा उससे भी ऊपर की जो पीढ़ी थी, उन्होंने अपने बच्चों को वो जगह बताई नहीं, क्योंकि इतनी भयंकर जगह मतलब लड़ाई हुई है, तो उन्होंने कहा छोड़ो, जहाँ से आ गए रात गई तो बात गई, इस तरह उन्होंने बताया नहीं। और उसका जो खामियाजा है आज बच्चे भुगत रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं लग रहा कि हम किस क्षेत्र से आए थे और क्या थे। और बहुत सारे आपने देखा होगा, कई लोग कहीं से आके बदायूं में बस गए, कोई कहीं बस गए, इस तरीके के लोग हैं, पर आए वो कहीं और से हैं, ऐसा भी है। बहुत सारे लोग उत्तर प्रदेश में कहीं और से आके बस गए, ये भी मानना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता नहीं। क्योंकि आप देखोगे कि हमारा दादा परदादा तो यहीं था, मतलब यही जगह है, और सारा खेत खलियान दिखेगा आपको। तो कई बार उन दादा परदादा के ऊपर के जो पीढ़ी थी वो कहीं और से निकल के आई थी। अब क्योंकि उस टाइम इतनी किताबें वगैरह रखने की सुविधा होती नहीं थी, तो इस तरीके से आज मोबाइल है, इसमें कर लेते हैं, डाउनलोड वगैरह कर लेते हैं, ऐसा तो उस टाइम था नहीं। तो और मतलब नौकरियों के लिए इधर उधर मेहनत मजदूरी करते थे, तो वो रिकॉर्ड नहीं रख पाते थे। तो इसका खामियाजा जो है आज के जो जनरेशन है उसको भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि वो बता के नहीं गए, और जो बाकी के लोग थे उन्होंने ध्यान नहीं करा। उन्होंने सोचा कि हम कहीं अच्छी जगह है, यहाँ खाना पीना चल रहा है तो छोड़ो उस जगह को, तो वो बता के नहीं गए। इस तरह कई कुछ तो जो है बता के नहीं गई हैं, और बाकी जो बच्चे हैं परिवार के, फिर उनको दिक्कत होती है। तो मेरा मकसद ये है कि आप भी अपने ढूंढें, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप उस तरफ से आएँ। और इनकी सबसे जो ख़ास बात बताऊँ मैं आपको, पहचान
इनकी जब अगर ये जिनके यहाँ होती है, मान लीजिए आपके यहाँ कुलदेवी रूप में या किसी भी रूप में है या पूजमान है और आपको पता नहीं, मान लो आप किसी और उत्तर प्रदेश में आ गए, कहीं और आ गए, मान लो दक्षिण उसमें हो और आप आ गए उत्तर की तरफ आ गए हो, मतलब उत्तर प्रदेश में, तो आप सोचोगे वही ज़मीन अब आपकी है, सारी चीज़ें आपकी हैं। और अगर ये हुई आपके पास तो आपको ये बिल्कुल फैक्ट बात है कि आपको सपनों में कई बार आप सिंध नदी पे पहुंच जाएंगे, पर आपको ये नहीं लगेगा देवी कौन है। तो आपको अष्टभुजी देवी दिखाई देगी, आपको दुर्गा रूप में भी दिखाई देगी, कभी काली के रूप में दिखाई देगी, महसूस हुई। तो आप कोई भी देवी बोल सकते हो मान लो, पर असल में ये होगी बघेली काल का, जो कि काली माई का रूप है। तो ये काल का जो इस तरीके की काल का है, जो तंत्र की देवी मान लो आप इन्हें, मतलब जो मैं आपको बता रहा हूँ वो ऐसा नहीं कि कलकत्ते की काली मान है आप सब जगह। तो ये जो एक जोगनी रूप मान लो, उस तरीके की थी ये देवी। बहुत सारी कालका चली थी ढाके बंगाले से, कहीं कहीं रुकती हुई। तो जो जो स्थान अच्छा लगा वो है। और ये सब मतलब जो जादू है, तंत्र है, उसकी माहिर थी ज़बरदस्त। और कई दफ़ा इनमें से बहुत सारी ऐसी देवियाँ भी हैं कि जो सरसों वगैरह मार के पूरी सेना को पत्थर बना दिया करती थी। ये सब उनमें शामिल है। तो धन्यवाद, आपने वीडियो देखा। और आज भी बहुत लोगों की मनोकामना पूरी करती है, जिनके कई कई साल तक बच्चे नहीं हुए कुछ भी डॉक्टर इलाज करा ले, सब उनके भी होते हैं इनके पास। और ऐसा नहीं कि इनको मानेंगे तो आपके चुपक ही जाएंगे, नहीं, जितना आप इनको मानोगे उतना ही चलेंगे ये साथ। ऐसा होता है, देवियों का कोई नुकसान नहीं होता अधिकतर, ये बात होती है। तो धन्यवाद। बहुत सारे लोग शादी ब्याह नहीं होते वो भी इनकी मानता मानते हैं और दर्शन करते हैं। गठजोड़े की जात भी लगती है इनके यहाँ, और बहुत सारी और बातें हैं। और ये भी देवी हुआ है कि सटकर्म करने में मशहूर है, मतलब पुराने टाइम से ही ये कुछ भी काम करने में मतलब सक्सेस हैं ये, और बहुत सफल हैं, और कुछ भी काम कर सकती हैं भक्तों के लिए। तो धन्यवाद। और इनका आप नाम सुनेंगे तो आपके बिगड़े काम कुदरती बनने चालू हो जाएंगे। ये भी अगर आप क्या होगी ये तब। तो ऐसा है, इन पर श्रद्धा विश्वास करने से बहुत काम बनाती हैं। तो धन्यवाद, ये जानकारी देनी भी आपको ज़रूरी थी। अच्छा लगे सब्सक्राइब कर, शेयर कर, लाइक करें। धन्यवाद।